Hi everyone, welcome back to Bankits. I am Ravi. I have cleared IBPS CSA and SBI JEE 2024-25. सबसे पहले तो सॉरी, ये वीडियो पहले ही अपलोड हो जानी चाहिए थी, थोड़ा सा बिजी था इसीलिए हो नहीं पाया। आज का जो अपना होने वाला वीडियो मैं आपको बताऊं IBPS PO और SBI PO क्या साथ में तैयारी की जा सकती है दोनों की, क्या दोनों का टफनेस लेवल सेम होता है और क्या दोनों का सिलेबस सेम होता है और क्या हमें SBI PO का फॉर्म भरना भी चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और देखते रहना। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो रही है ऑलरेडी। अगर आप IPS PO का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके SBI PO की भी प्रिपरेशन हो रही है। दोनों में मोरओवर सेम ही होता है टफनेस लेवल। क्यों? क्योंकि ये दोनों वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है बैंकिंग के, और जो जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं वैसे ही 19-20 का बस डिफरेंस होता है। 20 हम SBI PO को मान सकते हैं और 19 हम IPS PO को मान सकते हैं। क्यों? इसका भी रीज़न है क्योंकि SBI PO में वैकेंसीज कम हैं और कंपटीशन इसमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है इंडिया का, सब इसमें जॉब करना चाहते हैं। और IPS PO में वैकेंसी ठीक ठाक होती हैं और उसमें थोड़े से मतलब एस्पिरेंट्स भी कम जाते हैं। तो इसीलिए दोनों ऑलमोस्ट सेमी लेवल के एग्जाम होते हैं, आपको बताऊं। लेकिन बस थोड़ा एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर से चेंज हो गया है प्री का। इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स के। इसमें 40-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। बाकी अगर आप IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हो और डेली अगर मॉक लगाते हो IBPS PO का, या 2 दिन में एक बार लगाते हो, जब भी मौका लगाते हो तो साथ में आप SBI PO का भी मौका लगा लेना, क्योंकि इसके एग्जाम पैटर्न से फेमिलियरिटी बनी रहेगी आपकी और प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो आपको आंसर मिल गया कि हाँ, दोनों को साथ में प्रिपेयर किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है। सेकेंड चीज़ मैं बताऊँ, दोनों का टफनेस लेवल मोरओवर सेम होता है। दोनों वन ऑफ द टफेस्ट हैं बैंकिंग एग्जाम में, लेकिन डरना नहीं है। इसको लोग ही निकालते हैं, आप ही जैसे लोग निकालते हैं, एस्पिरेंट ही निकालते हैं। तो फिर अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सिलेबस। तो सिलेबस दोनों का सेम ही है। टोटल बैंकिंग का सिलेबस एक ही होता है, वो आपके क्लर्क, PO, OA सब में सेम ही होता है। तो वो आपको सेम सिलेबस पढ़ना होता है। इसमें ये नहीं कि आपको इस एग्जाम के लिए ये सिलेबस, इस एग्जाम के लिए ये सिलेबस। सेम सिलेबस है और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का टेंशन भी नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट में अगर बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या फॉर्म भरना चाहिए SBI PO का, तो देखो इसका प्रैक्टिकलिटी के साथ आंसर दूंगा मैं मतलब इसमें नहीं दूंगा कि हाँ भाई SBI है तो फॉर्म भर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं आंसर दूंगा। प्रैक्टिकल वे में आपको मैं समझाता हूँ, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये सही लगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप बिगनर हो और अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो 850 का फॉर्म होता है, ये SSC की तरह ही 100 रुपये का फॉर्म होता है, ये 850 का फॉर्म होता है, और अगर आप बिगनर हो, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो मैं कहूँगा, और वैकेंसीज को भी देखते हुए 541 वैकेंसीज हैं, उतनी कोई ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं है। लास्ट ईयर 600 थी, इस बार उससे भी कम हो गई, 60 वैकेंसीज। तो फिर मैं कहूँगा तो आप ना ही भरो तो सही रहे, क्योंकि IBPS PO अभी ऑलमोस्ट आने ही वाला है, नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आ जाएगा आपका, तो आप उसका भर सकते हो। अगर 2 में से किसी एक का ही भरना हो तो मैं आपको बताऊंगा IPS PO का भरना। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और अगर बिगनर भी हो और चाहे रिपीटर भी हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफकोर्स आपको भरना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप SBI PO का एक्सपीरियंस लेके आओगे, उसमें टफ क्वेश्चन करके आओगे, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि मतलब इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इसके अगर इतना भी प्रैक्टिस कर लिया तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा। तो कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो समझ में आ गई बात। तो ये रहा आज का वीडियो। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो चीज़ मैंने समझाई वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल वे में पॉइंट के थ्रू मैंने आपको समझाया, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। तो आप SBI PO की तैयारी में लग जाओ, SBI PO के मौका लगाते रहो। बाकी क्वेश्चन सेम ही आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो। IBPS PO और SBI PO का रोज एक मौका लगाते रहो, या 2 दिन में एक मौका लगाते रहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अल्टरनेट डे भी लेके चल सकते हो। पहले SBI PO का लगाया मंडे को, फिर ट्यूसडे को IPS PO, फिर ऐसे अल्टरनेट डे पे आप लगा सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो आप ट्राई कर सकते हो। तो बाकी होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। टेक केयर।